नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, इतने परेशान क्यों हो? आखिर जीवन में क्या कुछ प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही? आज हम आपको मोटिवेट करेंगे। ज्योतिष की बात यहाँ पर बहुत कम मात्रा में करेंगे। हाँ, आपके राशि को हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपके स्वभाव के अनुसार ही आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं। तो मकर वाले जो होते हैं ना, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। अब ज्योतिष भी कहता है कि ये चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। अब चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई ठाट बाट यानी राजाओं के घर में ही हर मकर वाले पैदा होते हैं। ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मकर वालों के पास ऐसा दिमाग होता है, ऐसा भाग्य होता है, ऐसा पुरुषार्थ होता है। इनके हाथों की लकीरें ये कहती है कि जो चाहेंगे ये प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में ये मास्टर कर सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गुण है वो शायद ही किसी और में होती है। बड़े ही टैलेंटेड, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले। पर परेशानी तो तब आती है कोई घुसपैठिया आकर इनके जीवन में उथल पुथल मचाते। वैसे तो मकर वाले निस्वार्थ भाव से हर रिश्ते निभाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आप मकर राशि के महिला हैं या पुरुष हैं, आपकी ये खूबी है निस्वार्थ भावना से रिश्तों को निभाना। लेकिन कई बार होता क्या है, आप रिश्ते निभाते निभाते अपने लिए वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। अब आप सोचेंगे इतने दिनों के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। नहीं, आज हमने ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सबक सीखी है कि जब व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता तब और लोग भी उसके बारे में फिक्र करना बंद कर देते हैं। जब आप किसी के लिए टूट कर कुछ करते हैं, रिश्तों को आप चाहते हैं कि आपके घर में जितने लोग हैं हर कोई को कोई तकलीफ ना हो, हर किसी के लिए आप सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, तो लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि आप दो और बोलें, फिर वो कर्म करना भूल जाते हैं। फिर वो एक मशीन समझ लेते हैं, आपको एक मशीन समझ लेते हैं, जीता जाता इंसान जो सिर्फ आपके लिए कार्य करे, आपके जो चाहत है उसके बारे में सोचे, आपको सपोर्ट करे, आपको मॉरल भी सपोर्ट करे, आर्थिक भी सपोर्ट करे, और तब आपको भी अच्छा लगता है करके, क्योंकि आप प्रेम में होते हैं। पर ये भ्रम कब तक ढोए जाएंगे, क्योंकि आप 2 दिन 2 घंटे जो समय आपने अन्य लोगों को दे रखा है उसमें से 2 घंटे चुराने का प्रयास करो, यानी खुद के लिए जीने का प्रयास करो, तो पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, और आप कितना मायने रखते हैं। क्योंकि सिर्फ मशीन बनकर काम करना, हर किसी की फरमाइशों को पूरा करना, ये लाइफ कहाँ है। लाइफ तो उसे कहते हैं जो उन्हीं पलों में से 2 पल निकाल कर खुद के लिए जिया, थोड़ी सी मस्ती की, मनपसंद मूवी देख लिया, मनपसंद म्यूजिक सुन लिया, मनपसंद आप शॉपिंग कर लेते हैं, और कोई ये ना कहे कि आपने ये क्यों किया, बेमतलब का खर्च क्यों किया। जब ये होने लगे तो इसका मतलब आपके भावनाओं की कदर किसी को नहीं, लोगों को सिर्फ अपनी ख्वाहिशें की पड़ी है। आपको तो लोग जैसे भूल गए हैं, और यही चीज़ें आपके रिश्तों को आगे नहीं बढ़ने देगी, ये आप मान के चलिए। अब हर रिश्ते में ऐसा होता है, बहुत कम ही रिश्ते में होता है कि दोनों जन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हर रिश्ते में कोई एक ज़्यादा प्रेम करता है, सामने वाला बस अपने कर्तव्य को निभाता है। लेकिन चूक भी यही होती है, कर्तव्य निभाना एक अलग बात है। अब देखिए, जैसे मकर वाले होते हैं स्वभाव के, ये बड़े ही पतले दुबले होते हैं पर दिमाग के बड़े तेज होते हैं। जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहीं के महारथी, जिनसे प्यार करते हैं कूट कूट कर करते हैं, लेकिन धोखा भी उनको यही मिलता रिश्तों में, अपनों से। अब अपनों से ही धोखा हर कोई खाते हैं, क्योंकि लोगों को आपसे क्या पड़ी है, जो आपको पहचानते नहीं, जानते नहीं, राह चलते लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं होती। आपको विश्वास नहीं है, आप रोड पे निकल कर देख लीजिए, मतलब किसे होता है, जलन किसे होता है, आपसे परेशानी किसे होती है, शिकायतें किसी होती है।
जिसके लिए आप करते हो। जिसके लिए कुछ करते नहीं, जो आपको जानता नहीं, वो भला जलेगा क्यों? अब यही चीज़ें आपको समझनी होगी कि अपना कौन पराया कौन, क्योंकि अब देखिए आपकी साढ़े साथी अब समाप्त होने चली। अब साढ़े साथी जो अंतिम चरण होता है, ये व्यक्ति को ये बताता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। व्यक्ति को ये सही डिसीजन लेने के लिए शनिदेव बाध्य करते हैं कि आप समझो, अब जागो कि आपके सही मायने में अपने कौन है और फिर उसी अनुसार कार्य करो। तो शनिदेव की साढ़े साथी भी इसीलिए होती है ताकि हम रिश्तों को पहचाने, अपनों को पहचाने, कौन दगा दे रहा है, कौन सच में सगा है। क्योंकि बुरे वक्त में ये पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया, और वो साढ़े साथी में पता चलकर ही आपको रहेगा। अगर आप अभी तक भ्रम में हैं तो वो भी भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि बिना भ्रम टूटे शनिदेव जाने वाले नहीं है, आपका भ्रम तोड़ कर ही जाएंगे। इसीलिए तो साढ़े साथी में ज़्यादातर या ढैया में क्या होता है, रिश्तों की परेशानी ज़्यादा होती है, खासकर वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, भाई बहन अपने। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव ये बताते हैं, शनिदेव तो खुद ही अपने पिता से रुष्ट हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हर कोई अपने रिश्तों का सही वैल्यू करे। अगर आपको लगे आपसे बड़े हैं, माता पिता है, आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माता पिता का प्रेम पाने का मतलब है कि समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, और तब आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सरलता से सफलता मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, बड़ा पद मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपको लगे कि माता पिता के लिए प्रेम थोड़ा कम हो गया है, तब आप सूर्य को आराधना करें। क्योंकि मकर वालों के राशि के स्वामी तो शनि है, तो सूर्य को अब तो बेहतर करना होगा। और सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए आप गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा 27 बार। खासकर जो मकर राशि के बच्चे हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मकर राशि वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी भटक जाते हैं, गलत राह पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आपको उनको संभालना होगा। अब देखिए, मकर वालों के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, ऐसे रिश्तों को छोड़ो। रिश्तों को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिश्तों को एकदम त्याग दो, नहीं। आप 2 पल उन्हीं में से निकालो अपने लिए भी। आप सबके लिए तो 24 घंटा अवेलेबल हो, लेकिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने सपनों को साकार करें, अपनों सपनों को जीना शुरू कर दें। आपके बचपन का सपना क्या है? आपके बचपन में आप क्या चाहते थे? क्या बनना, क्या करना? आपकी कोई तो इच्छा होगी, ड्राइंग बनना, पायलट बनना। अरे पायलट नहीं बन पाए तो क्या हुआ? आसमान की ऊंचाइयों को जो आप कल्पना लोक में महसूस करते थे, उसको आप कलम कागज के जरिए उतार तो सकते हैं। हो सकता है वही लिखी हुई चीज़ें वायरल हो जाए, वही आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। तो ये आपको समझना होगा। आपके अंदर के कॉन्फिडेंस, आपके अंदर के जो एक हुनर है, उसको बाहर निकालना होगा, और यही आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। जब आप अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, तब कभी कभी लोग आपको पागल समझते हैं। तब आप समझ लें कि आप पागल नहीं हैं। यहीं से आपके सफलता की ओर बढ़ने का सफ़र शुरू होता है। तब आप सोच लें कि अब आप सफल हो सकते हैं और फिर आगे बढ़िए। वैसे तो मकर वालों, रुकना नहीं है, टूटना भी नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जोर लगा देते हैं, तब वो चीज़ आपको प्राप्त होकर रहती है। अब आप सोचेंगे बोलना आसान है पर करें क्या? तो जैसा हमने कहा, आपको म्यूजिक पसंद है, आप सुनिए, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप ड्राइंग करना चाहते हैं। अभी देखिए पेंटिंग सब भी कितना पॉपुलर हो जाता है। तो पॉपुलर बचपन से नहीं होता, लोग जब अपने अंदर की जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाता है, तो लोग खूबसूरत पेंटिंग बन जाता है। तो यही चीज़ें आपको करनी है। आप चाहते हैं, आपने पार्लर का कोर्स किया पर घर बैठ गए, कोई बात नहीं, अब उन चीज़ों को फिर से शुरू करें। अभी लोग घर बैठकर बहुत सारे कार्य करते हैं, आप भी करें। क्योंकि सिर्फ एक कार्य से ना तो आपके सपने पूरे होंगे ना ख्वाहिशें, बस घिसा पिटा लाइफ आप जी पाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत डेवलप हो गई है, ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जब आप कदम से कदम मिलाकर दुनिया की चलेंगे, तो आपके मन में जो एक दबा हुआ सा बचपन है, वो फिर से बाहर निकलेगा। और जब व्यक्ति बचपन को जीता है ना, तब वो ज़्यादा सफल होता है।
तो अपने अंदर की चुलबुलाहट को, चंचलता को भी थोड़ा बाहर निकालना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स महसूस करें, ताकि सारे दिन के जो कार्य करने की आपाधापी है उनसे बाहर निकले। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि कैसे आप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलें और कैसे आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो फिर भी 8 घंटे 9 घंटे का जॉब है आपका, लेकिन जो बिजनेसमैन है सुबह 8 से रात 10 तक बहुत व्यस्त रहते हैं, यानी 12-14 घंटा उनके पास टाइम नहीं है। ये मैनेज करने की आप में है क्षमता, क्योंकि आप बिना थके बहुत कार्य करते हैं, आप बहुत हुनरबाज होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। लेकिन उन्हीं बिजनेस को अगर आप, जैसे कि दुनिया आधुनिक हो रहा है, आधुनिकता से जोड़ देते हैं, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। फिर आप जल्दी काम कर पाते हैं कम समय में और थोड़ा वक्त अपने लिए भी बचा लेते हैं। ये चीज़ें मायने रखती है। अभी आपके जीवन में जैसे साढ़े साथी का ये चरण जो चल रहा है, अब भले ही साढ़े साथी का अंतिम चरण आपको उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने राशि के स्वामी को बल देते रहिए, ताकि शनिदेव आपको सजा ना दे, क्योंकि सजाएं तो वो भर भर कर देते हैं, पर आपके राजयोग भी अभी चल रहे हैं, इसलिए टेंशन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब राजयोग चलता है तो व्यक्ति कम प्रयास में सफलता पाता है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं अभी से शुरू कर दें, धीरे धीरे उन पथ पर आगे बढ़े। ये मत सोचिए कि एक बार में ही आप अरबपति खरबपति हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उस रास्ते पे चल ही पड़ेंगे। तो थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने सपनों को जिए, अपने सपनों के उठे सवालात को कम करें, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो हुनर है जो दुनिया पर राज करा सकता है। और मकर वालों की तरह इस दुनिया में कोई दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही सेंसिटिव, बड़े ही भावुक और लोगों की केयर करने वाले होते हैं। और इन्हें सज़ा भी इसी वजह से मिलती है। पर घबराइए मत, क्योंकि जो व्यक्ति सच होता है, सच्चाई के साथ होता है, अंत में विजय भी उसी की होती है। और ये कटु सत्य है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।